हेलो गाइस, अगर आपको लगता है कि YouTube मोनेटाइज होते ही पैसे बरसने लगेंगे तो आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको डीमोटिवेट करने तो बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, क्योंकि YouTube का मोनेटाइजेशन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और एडसेंस आने की जो खुशी होती है, अगर आप सब क्रिएटर हैं तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद की सच्चाई जानना भी बहुत ज़रूरी है कि YouTube हमें कितने व्यूज़ पे कितना पैसा देता है। क्या यूट्यूब में सच सच में बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, या फिर हम यूट्यूब से कितना अर्न कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको अपने चैनल के डैशबोर्ड से दिखाऊंगी कि यूट्यूब रियल में कितने व्यूज़ पे कितना पैसा देता है, और कैसे हमारे जो व्यूज़ होते हैं उनका जो आरपीएम होता है वो कैसे जनरेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यूट्यूब की अर्निंग बनती कैसे है। हम लोगों को लगता है कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो गाइस, यूट्यूब की अर्निंग को समझने के लिए दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक है आरपीएम और दूसरा है सीपीएम। देखिए, सीपीएम क्या होता है, जो हमारी वीडियोज़ पे जो ऐड आते हैं ना, उन ऐड के बदले जो कंपनी यूट्यूब को पेमेंट देती है वो होता है हमारा सीपीएम। अब आरपीएम क्या होता है, उस सीपीएम में से जो हमारी जो क्रिएटर्स की अर्निंग होती है, जो यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को देता है, वो होता है आरपीएम। अब इसमें भी एक बात ये समझने वाली है कि आरपीएम और सीपीएम हर किसी क्रिएटर का अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि मुझे 1000 व्यूज़ पे अगर मेरा आरपीएम $1 का जनरेट हो रहा है या $2 का जनरेट हो रहा है तो अगले क्रिएटर का भी वही जनरेट होगा, ऐसा नहीं होता है। और इसका रीज़न है ऑडियंस, कैटेगरी और एडवर्टाइज। डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ की है, आपके चैनल पे कैसे व्यूज़ आ रहे हैं, आपके चैनल पे कैसे ऐड लग रहे हैं, और आपके चैनल की कैटेगरी क्या है। अगर आपकी ऑडियंस ऐसी कंट्रीज से हैं जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो होता है उस पर ज़्यादा खर्चे होते हैं तो आपका आरपीएम ज़्यादा बनता है। इसके साथ साथ ही अगर आपका जो कंटेंट है वो एजुकेशन का है, टेक्नोलॉजी का है, फाइनेंस का है, तो इनसे रिलेटेड अगर आपका जो कंटेंट है उस पर भी आरपीएम कई बार ज़्यादा बनता है एज़ कम्पेयर टू ये कॉमेडी वीडियोस जो होती हैं। जो कॉमेडी वीडियोस होती हैं, हमारे डेली व्लॉग्स होते हैं, या जो वायरल वीडियो पे हम लोग वीडियोस बना देते हैं, इन पे आरपीएम जो है, जो ऊपर वाली कैटेगरी मैंने आपको बताई, उनके कंपैरिजन में कम बनता है। इसके अलावा एड्स कितने देखे गए हैं, एडवर्टाइजमेंट में कितना आपका स्पेंड हुआ है, ऑडियंस ने आपकी वीडियोस को कितना देखा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसीलिए सेम व्यूज़ पे कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ मेरे भी 1K व्यूज़ हैं और आपके भी 1K व्यूज़ हैं, तो दो जो डिफरेंट क्रिएटर्स होंगे उनका जो आरपीएम होगा वो डिफरेंट होगा, सिमिलर नहीं होता है दोनों क्रिएटर्स का। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने चैनल के डैशबोर्ड का रियल एनालिटिक्स, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर बनते हैं और कैसे आरपीएम जनरेट होता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं मेरे लास्ट 28 डेज़ का एनालिटिक है, ठीक है। इसमें देखिए आप, मेरी लॉन्ग वीडियोस पे कुल 227 व्यूज़ आए हैं। इसका रीज़न ये है कि मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड करती ही नहीं हूँ। इस लास्ट 28 डेज़ में भी मैंने लास्ट 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। मेरे ख्याल से ये मेरी 4th वीडियो है, ठीक है। इस वजह से, और यूट्यूब पे अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो आपके व्यूज़ ड्रॉप होते हैं, ठीक है। और अगर आप यही एनालिटिक मेरा शॉर्ट का देखेंगे तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा शॉर्ट में लास्ट 48 आवर्स में कितने व्यूज़ हैं। रीज़न यही है कि शॉर्ट्स में मैं कंसिस्टेंसी से काम करती हूँ, लॉन्ग में नहीं कर पाती हूँ कि लॉन्ग के लिए टॉपिक भी सर्च करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लॉन्ग वीडियोज़ को बनाने में वाकई में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग उसके बाद भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। तो आप देखिए, इसका जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है ये लगभग $0.76 का रहा, और यूट्यूब मेरा आरपीएम लगभग $3.36 दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो है $3.36 दिखा रहा है तो $0.76 ये क्या है। तो उन्हें ये लगता है कि 3.36 जो डॉलर है वो उन्हें मिले, लेकिन एक्चुअल अर्निंग जो होती है ना वो है 0.76। 3.36 जो
$1 है, ये इसका एक एवरेज है। इसका मतलब ये है कि मेरे जो व्यूज़ हैं ये ऐसे ही चलते रहेंगे तो 1K व्यूज़ पे यूट्यूब मुझे $3.36 देगा। अब यही व्यूज़ हम शॉर्ट्स पे देखेंगे कि अगर यही व्यूज़ अगर शॉर्ट्स पे आए होते तो 1K व्यूज़ पे कितनी अर्निंग होती। वो दिखाने से पहले अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। अगर आप लॉन्ग वीडियोज़ पे काम कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो आपकी लॉन्ग वीडियो है ना वो 8 मिनट से ऊपर की हो। जब आपकी वीडियो 8 मिनट से ऊपर की जाती है तो उस पे जो मिड रोल एड्स होते हैं ना वो चलाने का ऑप्शन मिल जाता है, तो इससे अर्निंग बढ़ती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमें वीडियो 8 मिनट की बनानी है तो हम कुछ भी खिचड़ी पका दे रहे हो उसमें। उससे क्या होगा कि आपका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो ड्रॉप हो जाएगा, तो वीडियो वैसे ही आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसी कोशिश करनी है आपने कि जो आपकी वीडियो है वो 8 मिनट से ऊपर की हो लेकिन इंगेजिंग हो, व्यूअर्स उसको पूरा देख कर जाएं। पूरा ना सही तो उसका आधा तो देखें, जिससे आपका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो मेंटेन रहे। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं शॉर्ट्स पे। तो शॉर्ट्स पे मैंने पिछली वीडियो पे तो आपको दोनों का डेटा दिखाया था कि 10 मिलियन व्यूज़ पे कितने थे और 2 मिलियन व्यूज़ पे कितने थे। और अब देखते हैं 1K व्यूज़ पे शॉर्ट्स पे यूट्यूब पे कितने रेवेन्यू जनरेट होता है। मैं आपको अपने चैनल का रियल डेटा दिखाने जा रही हूँ। मेरे एनालिटिक्स में शॉर्ट्स का जो एवरेज व्यू है वो लगभग $0.1 पर 1K व्यूज़ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हर पर 1K व्यूज़ पे $0.1 ही शॉर्ट्स पे नहीं बनेंगे, क्योंकि शॉर्ट्स की अर्निंग भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि शॉर्ट्स किस कैटेगरी का है। जैसे मैंने आपको पिछला बताया ना, अगर टैग की कैटेगरी का है, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, 30 से लेकर 35 सेकंड तक का वीडियो है, तो उसका जो रेवेन्यू है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा जनरेट होगा। ये बात आपको इस स्क्रीन शॉट से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप देखिए मेरे एक शॉर्ट्स पे 2.68K मिलियन व्यूज़ हैं और आप इस पे रेवेन्यू देख सकते हैं। और जो दूसरी शॉर्ट्स है जिस पे 10 मिलियन व्यूज़ हैं, आप इसका रेवेन्यू चेक कर लीजिए। तो दोनों रेवेन्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इसका सिर्फ एक रीज़न है, जो मेरी 10 मिलियन व्यू वाली शॉर्ट्स है उस पर आप देखेंगे तो वो वीडियो 3 से 4 सेकेंड के अंदर ही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब अंडर 3 to 4 सेकेंड थी। और जो मेरी 2.8 मिलियन वाली है जिस पे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो वाली वीडियो मेरी 6 सेकेंड की। तो सेकंड से ही इतना डिफरेंट हो गया है शॉर्ट्स में। तो आप समझ सकते हैं ज़रूरी नहीं है आपको 1K पे 0.1 ही डॉलर मिलेगा, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि शॉर्ट्स पे वाकई में लॉन्ग के कंपैरिजन में बहुत कम रेवेन्यू जनरेट होता है। जहां आपके शॉर्ट्स पे 1 लाख व्यूज़ पे $1 बनता है, वहाँ आपने देखा मेरी लॉन्ग वीडियो पे ही अगर वीडियोस का परफॉर्मेंस वैसे ही रहा तो 1K व्यूज़ पे ही एवरेजन $3 तो बनी जाएंगे। 3.36 दिखा रहा है वो, तो एवरेजन तो $3 बनने ही है। तो अगर आपको अपने चैनल पे रेवेन्यू अच्छा जनरेट करना है ना, तो आप लॉन्ग वीडियोस पे ध्यान दीजिए। लॉन्ग वीडियोस क्या है कि अगर आपके 1K 2K भी चली गई और रेवेन्यू अच्छा जनरेट हुआ तो शॉर्ट्स के कंपैरिजन आपको बहुत अच्छी अर्निंग दे जाएगी। और शॉर्ट्स को बनाना इसका मतलब छोड़ना नहीं है, क्योंकि शॉर्ट्स क्या होता है ना, आपके चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। शॉर्ट्स अगर आप डालेंगे तो आपको सब्सक्राइबर वहीं से गेन होंगे और आपकी चैनल की ग्रोथ मेंटेन रहेगी। अगर आप सपोज़ मेरा यही चैनल है, अभी मैं शॉर्ट्स छोड़ दूँ इसमें और लॉन्ग ही लॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दूँ, तो अभी मेरे लॉन्ग पे देख सकते हैं आप व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा जो मेरे चैनल की ग्रोथ है ना वो एकदम डाउन हो जाएगी। देखो एक चीज़ का ध्यान रखो कि जैसे ही आपने कोई नया चैनल बनाया उस पर अगर आप शॉर्ट्स डाल रहे हैं तो शॉर्ट्स तो आप डालते ही रहिए। शॉर्ट्स के साथ साथ वीक में 1 से 2 आप लॉन्ग भी डालिए। इससे क्या होगा ना कि लॉन्ग वीडियोज़ की आपको भी हैबिट हो जाएगी और आपकी कंसिस्टेंसी भी धीरे धीरे मेंटेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। उधर शॉर्ट्स से आपका जो चैनल है वो ग्रो होता रहेगा। और शॉर्ट्स का एक और बेनिफिट होता है कि अगर आप शॉर्ट्स डालते हैं और अपने फेस के साथ डालते हैं तो वहाँ से जो ऑडियंस होती है वो आपको पहचानने लग जाती है, तो वो आपकी लॉन्ग वीडियोस पे भी रीडायरेक्ट होती है। इसलिए शॉर्ट्स बनाना स्टॉप नहीं करना है, लेकिन हाँ चैनल्स पे अगर वॉच आवर्स कंप्लीट करने हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है और अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनानी है तो आपको लॉन्ग वीडियोस की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। यूट्यूब का क्या है ना, यूट्यूब जो है एक लॉन्ग टर्म गेम है।
मतलब आपने वीडियोस बना दी, आपके कॉमन टॉपिक हैं, जैसे कि मेरा ये टॉपिक है कि कितने व्यूज़ पे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। इसको मोस्टली जो नया क्रिएटर आएगा और उनके सामने वीडियो जाएगी तो मोस्टली देखेंगे, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। बहुत लोग तो अपने माइंड में यही बिठा के रखते हैं कि बस चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और हम बहुत अच्छा सा अर्न करने लगेंगे। ऐसा नहीं है, बट यूट्यूब क्या है ना, आपका लॉन्ग टर्म गेम है। तो यूट्यूब में क्या है कि अभी आपके स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आएंगे या कम आएंगे, रेवेन्यू कम जनरेट होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब आपकी एक फेस वैल्यू बन जाती है, आपकी ऑडियंस आपको पहचानने लग जाती है, वो आपकी बात पे ट्रस्ट करने लग जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी पुरानी वीडियोस होती हैं वो भी उनके सजेशन में जाती हैं और उनका भी रेवेन्यू बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरी इन वीडियोस पे 200 या 300 व्यूज़ हैं तो अब इन पे व्यूज़ नहीं आएंगे या इन पे अर्निंग नहीं होगी। होगा क्या, जैसे मैं कंसिस्टेंसी से अपनी वीडियोस को डालते रहूँगी तो जो मेरी ऑडियंस होगी इस वीडियो के बाद जो यूट्यूब है उनको मेरी दूसरी वीडियो रिकमेंड करेगा, अगर वो उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे करके व्यूज़ भी बढ़ते हैं, व्यूज़ के साथ साथ अर्निंग भी बढ़ती रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी पुरानी वीडियोस है ना, आप नई नई तो डालते रहेंगे, उनसे तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा ही होगा, तो जो पुरानी वीडियोस होंगी उनसे भी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो आपको ये मतलब आप ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब पे अर्निंग नहीं है। हाँ, चैनल नया है और मोनेटाइज अभी नया नया हुआ है तो डेफिनेटली अर्निंग स्टार्टिंग में कम होगी। इसलिए आपने करना क्या है कि कंसिस्टेंसी रखनी है, अच्छी वीडियोस बनानी है, अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना है। बस आपका चैनल एक दिन ग्रो हो जाएगा और आप एक अच्छी अर्निंग करने लग जाएंगे। और अगर आपको ऐसे रियल एनालिटिक्स वाली वीडियोस पसंद है जहाँ पे बातों के साथ प्रूफ भी होता है, सिर्फ बातें नहीं होती हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।